हर किसी को एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है, मगर कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत महज उनके शरीर को खत्म करती है, यादों में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसी ही है हरियाणा की एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंची कल्पना चावला की कहानी। अक्सर कल्पना कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। भारत के केवल 3 शख्स अब तक अंतरिक्ष में कदम रख पाए हैं। दशकों पहले रूस की मदद से राकेश शर्मा अंतरिक्ष पहुंचे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्री भारत की बेटियां हैं, एक कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स। वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही कई और इतिहास के पन्नों में खोए हुए रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। में करनाल में जन्मी चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला 16 जनवरी 2003 को नासा के स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। कल्पना चावला ने एक बार कहा था कि आपके पास खोजने के लिए दूरदर्शिता हो, इसे पाने का साहस हो और इसका पालन करने की दृढ़ता हो, तो सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। लड़कियों के लिए प्रेरणा देता है जीवन। चावला का वृतांत हमें एक ऐसी महिला के बारे में बताता है जिसने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ लिंग भेद और सिर्फ पुरुषों के विशेषाधिकारों को तोड़ने का साहस किया, क्योंकि वह जो चाहती थी उसे हासिल कर सके। 16 जनवरी 2003 को यही सपने लेकर कल्पना चावला ने उड़ान भरी, लेकिन वो फिर कभी लौट नहीं पाई। धरती पर लौटते समय 1 फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना से इस स्पेस शिप में सवार कल्पना चावला समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। लेकिन कल्पना चावला का जीवन लड़कियों के सपने के खिलाफ खड़ी सभी बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जिस दिन कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन तय हो गई थी उनकी मौत। सिर्फ कल्पना ही नहीं, उनके साथ गए 7 यात्रियों के अंत का अलार्म भी डिस्कवरी के उड़ान के साथ बज चुका था। 16 दिन ये मौत के साए में रही। नासा सब जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। चौंकिए मत, ये सच है और यही सच है। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगी। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया है। अंतरिक्ष यात्रा के 16 दिन तक हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजती रही, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें इल्म तक नहीं होने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना है। सवाल ये है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से, और अब 10 साल बाद इसे क्यों बताया जा रहा है? मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर की अपनी दलील है
नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जी। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आनी ही थी। वैन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन रहने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर ही लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे भी उनकी जान चली ही जाती। ये खुलासा इतना सनसनीखेज है कि कई लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। कोलंबिया स्पेस शटल की फ्लाइट इंजीनियर कल्पना चावला के पिता ने भी इसे खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले पर नासा ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। उसने तब के प्रोग्राम मैन इन हेल की बातों का ना तो खंडन किया है और ना ही उसे सच करार दिया है। ये चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है।